यस, गुड इवनिंग। लास्ट हमने लॉ ऑफ EMU को स्टार्ट किया था, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। क्या था इस लॉ के बारे में, फटाफट से क्विक रिवीजन। लॉ ऑफ EMU, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ गॉसेन, and according to this law Mr. Gosen identify the consumer's equilibrium, है ना। what is the condition of the consumer equilibrium? So in this law Professor H.H. Gosen explain about the consumer's equilibrium. What is the meaning of consumer's equilibrium? Consumer equilibrium is a condition where consumer maximize his level of satisfaction. क्या है consumer equilibrium? एक ऐसी कंडीशन है जहां पर कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एक और हमने इसी के साथ लिखा था, इट इज अ सिचुएशन ऑफ हिज स्पेंडिंग विच ही कांट वांट्स टू चेंज इन फ्यूचर। ये उसके एक्सपेंडिचर की एक ऐसी कंडीशन है जिसे वो फ्यूचर में चेंज नहीं करना चाहता है। उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को आइडेंटिफाई करने के लिए दो कंडीशन होती है, सिंगल कमोडिटी केस एंड टू और मोर कमोडिटी केस। देयर आर टू कंडीशंस फॉर द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फर्स्ट वन इज सिंगल कमोडिटी केस और सेकंड टू और मोर कमोडिटी केस। तो फर्स्ट कंडीशन, सिंगल कमोडिटी, according to this condition consumer is in equilibrium when a condition is satisfied. What is the condition? Condition is that MUX equals to MUM into PX. इस इक्वेशन को हम और क्या लिख सकते हैं, MUX डिवाइड बाय PX equals to MUM. Here MUX means marginal utility of the X commodity. X कोई कॉमोडिटी है, उस कॉमोडिटी को कंज्यूम करने से हमें एडिशनल कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो हमारा MUX है। MUM मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और इट जनरली रिमेन कांस्टेंट विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो MUM क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एंड PX रिप्रेजेंट्स प्राइस ऑफ X कॉमोडिटी, है ना। जो भी कॉमोडिटी हम कंज्यूम करें उसकी क्या है, प्राइस है। तो ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो इस कंडीशन पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। हमने इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल समझा था। सपोज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹5 एंड देयर आर वेरियस यूनिट्स ही कंज्यूम, यूनिट्स एंड MUX। सपोज फर्स्ट यूनिट ही परचेज, व्हाट अमाउंट ही विल पे, ₹5 एंड ही गेट 8 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। ही अगेन परचेज सेकेंड यूनिट ऑफ द कमोडिटी, व्हाट अमाउंट ही विल पे, ₹5। He pay ₹5 and getting satisfaction equals to the 7. Next he buy third unit. What amount he will pay? 5. He pay ₹5 and getting satisfaction of ₹6. Now he get purchase fourth unit. What is the level of satisfaction in that unit? 5. This is the condition of consumer equilibrium. Consumer consume 4 units of the commodity. After that, if he buy third unit, then what the satisfaction level? Fifth unit, what is the satisfaction level? 4. If he buy 6 unit, then satisfaction level 3 utils. So consumer ₹5 पे कर रहा है, तो ₹5 पे करने पर पहले यूनिट पर उसको 8 के इक्वल सेटिस्फेक्शन मिला, यानी कि जितना उसने पे किया है उससे सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा है। जब तक हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा हम कंजप्शन को कंटिन्यू करेंगे। सेकेंड यूनिट हम परचेज करेंगे, ₹5 पे करेंगे और कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, 7। 5 से ज्यादा मिल रहा है, हमें और कंजप्शन करना चाहिए। हमने थर्ड यूनिट परचेज करी है, कितने रुपीज पे किए, 5, सेटिस्फेक्शन 6। जितना हमने पे किया है सेटिस्फेक्शन का लेवल उससे ज्यादा है। हमने फोर्थ यूनिट और परचेज करी है, फोर्थ यूनिट का अमाउंट हमने ₹5 पे किया है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल भी 5 है, यानी ये वैल्यू और जितना हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा दोनों इक्वल होगी। और ये हमारी कंडीशन है। MUX कितनी है, 5 और PX इंटू MUM, PX का वैल्यू हमारे पास कितना है, 5 और MUM हम कितना अज्यूम करते हैं,
1, तो 1 इंटू 5 करेंगे कितना आएगा, 5 ही आएगा। और ये 5 इस कौन सी यूनिट पर आ रहा है, 4th यूनिट पर, यानी कि कंज्यूमर को इस यूनिट पर आके अपने कंजप्शन को क्या करना है, स्टॉप कर देना, इसके आगे उसे कंजप्शन नहीं करना है। तो 4th यूनिट इज द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। 4th यूनिट क्या होगा, कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। इसको हमने डायग्राम पर भी रिप्रेजेंट किया था, इसका हमने एक डायग्राम बनाया था। दिस इज द प्राइस लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसको हम लोग लिखते हैं पीएक्स लाइन भी बोल सकते हैं या फिर पीएक्स इंटू एमयूएम भी बोल सकते हैं, सेम ही है ये ना, पीएक्स लाइन है या फिर पीएक्स इंटू एमयूएम लाइन, जो कि क्या है, कांस्टेंट है। फिर हमने एक एमयूएक्स की लाइन बनाई थी, दिस इज कॉल्ड एमयूएक्स। लास्ट क्लास में हमने डायग्राम बनाया था। तो ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है प्राइस लाइन और एमयूएक्स, ये हमारा कौन से यूनिट पर आएगा, 4 यूनिट पर आएगा, क्योंकि 4 यूनिट पर ये पॉइंट इक्वल हो रहे हैं दोनों। 5 यहाँ पर भी है, 5 प्राइस भी हम पे कर रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल जहाँ पर होंगे वो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। इसके आगे हमने कुछ एक और कॉन्सेप्ट समझा था, कंज्यूमर सरप्लस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, इसी डायग्राम में मैंने समझाया था। कंज्यूमर सरप्लस मतलब जितना कंज्यूमर पे कर रहा है अगर उसे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है, तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। जैसे कि फर्स्ट यूनिट पर हमने ₹5 पे किए हैं, सेटिस्फेक्शन कितना मिला, 8, तो 5 से ज्यादा मिला है ना, तो जितना ज्यादा मिल रहा है वो हमारा सरप्लस है। दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस इज अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर गेट मोर देन व्हाट ही इज स्पेंडिंग। कंज्यूमर सरप्लस क्या एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो ज्यादा है और जितना वो पे कर रहा है उसके कंपेरिजन में। वो पे कर रहा है ₹5 और उसका सेटिस्फेक्शन कितना है, 8, तो जितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन है उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर सरप्लस। तो इस पॉइंट से अबव जो एरिया है ये हमारे पास पहले वाली यूनिट्स, इससे पहले 3, 2, 1 रहा होगा, है ना, 3, 2, 1, यहाँ पर हमें जितना हम पे कर रहे हैं उससे ज्यादा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, तो ये जो सिचुएशन, ये पूरा जो हाईलाइटेड एरिया, इसको हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर्स सरप्लस, है ना, इस एरिया को हम बोलेंगे कंज्यूमर्स सरप्लस। और इससे अगर नीचे जाता है कंज्यूमर, यानी इस पॉइंट के आगे जाता है, 5th यूनिट अगर वो सपोज परचेज करता तो पे तो 5 करेगा लेकिन सेटिस्फेक्शन कितना मिलेगा, 4, तो उसे लॉस हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स डेफिसिट। तो जो नीचे वाला एरिया है ये क्या है, कंज्यूमर्स डेफिसिट, है ना, कंज्यूमर को लॉस हो रहा है। यहाँ पर एक्स एक्सिस है हमारे पास, एक्स एक्सिस में हम लोग क्या शो कर रहे हैं, इधर क्या शो किया है, 4, 3, 2, 1 क्या है, यूनिट्स, है ना, कमोडिटी की क्या है, यूनिट्स हैं। ये ओरिजिन हो गया। वाई एक्सिस पर हम क्या शो कर रहे हैं, वाई एक्सिस पर हम एक तो प्रेजेंट कर रहे हैं एमयूएक्स की लाइन, जो कि हमारी ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है। सेकेंड थिंग हम इसमें क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, एम इंटू पी एक्स को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन। तो हमारे को लेबलिंग भी शो करनी होगी, हमें क्या शो कर रहे हैं, है ना, और इसकी स्केलिंग जो अपन ने मार्क करी थी वो स्केलिंग अपनी एक्यूरेट होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, है ना, स्केलिंग इक्वल होनी चाहिए, जो हमने लास्ट डायग्राम में करी थी। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी यूनिट्स लिखेंगे, और इधर जो स्केलिंग होगी मैक्सिमम हमारे पास 8 है, तो 1 से 8 इधर अपन स्केलिंग करेंगे और उसके हिसाब से डायग्राम ड्रॉ होता है। ये हमारी पहली कंडीशन है जब कंज्यूमर क्या करता है, सिंगल कमोडिटी कंज्यूम करता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि कंज्यूमर हमेशा एक ही कमोडिटी कंज्यूम करे, एक से ज्यादा भी कंज्यूम कर सकता है। अगर एक कंज्यूमर एक से ज्यादा कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, सपोज 2 कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, तो फिर उसके इक्विलिब्रियम को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, तो उसकी अपन कंडीशन अब पढ़ेंगे 2 और मोर कमोडिटी केस के अंदर। यहां तक हमारी लास्ट क्लास में हो चुका था, अब हम 2 और मोर कमोडिटी केस स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड टॉपिक आप डाल दीजिए नोट्स में, आप नोट कर रहे हैं तो 2 और मोर कमोडिटी केस। टू और मोर कमोडिटी केस, यानी कंज्यूमर 2 या 2 से ज्यादा कमोडिटी कंज्यूम करेगा तो उसके सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं उसकी कंडीशन की। जो इक्विलिब्रियम कंडीशन हमने फर्स्ट में भी पढ़ा था, ऐसे इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी। तो इसका फर्स्ट टॉपिक अपन लिखेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन इसकी क्या होगी, तो हमारी जो इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी
वो होगी mu x डिवाइड बाय पी एक्स इक्वल्स टू mu y अपॉन पी वाई इक्वल्स टू mu m। अगर वो 3 कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तो mu y की जगह क्या आ जाएगा आगे, mu z अपॉन पी जेड। यानी यहाँ पर उस कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी है और उसमें किसका डिवाइड करना है, उसी कमोडिटी की प्राइस का डिवाइड करना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट को भी अपन समझेंगे। एक बार ये इक्वेशन आप नोट कर लीजिए, ये हमारी कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। बहुत सारी बार अपन को mu m के बारे में नहीं पता है, तो इन दोनों का जो सेटिस्फेक्शन लेवल x कमोडिटी और y कमोडिटी ये इक्वल होना चाहिए। यानी कि इसको अगर हटा भी दे तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। यहां पर हमने क्या किया है, कमोडिटी में जो यूटिलिटी मिल रही है अपन को, उसमें उसकी प्राइस का हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अब डिवाइड क्यों किया है, सपोज यहां पर एक एग्जांपल देखिए, एक कमोडिटी है mx जिससे अपन को 50 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, उसको कंज्यूम किया और उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 50 यूटिल्स का मिला है। एक कमोडिटी हमारे पास y है, इसको कंज्यूम किया और इससे अपन को 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला है। तो बताइए ज्यादा सेटिस्फेक्शन हमें कौन सी कमोडिटी दे रही है, y दे रही है, लेकिन अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन अधूरी है। यहाँ पर क्या है, अभी इंफॉर्मेशन अधूरी है। जब हम 2 कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो प्राइसेस जरूरी थोड़ी कि दोनों की सेम रही होगी, हम प्राइस भी तो पे कर रहे हैं इसके लिए, हमें अभी तक इसकी प्राइस का पता नहीं है। अगर प्राइस पता चल जाए तो फिर हम इसको कंपेयर कर लेंगे कि x से ज्यादा मिल रहा है, y से ज्यादा मिल रहा है। हो सकता है हमारे पास y का जो सेटिस्फेक्शन ज्यादा है इसके हमने प्राइस भी ज्यादा चुकाई हो, ऐसा हो सकता है ना कि हमने इसके लिए ज्यादा पैसा दिया हो और इसके लिए हमने कम पैसा पे किया हो। अब मैं इसके साथ में इसकी प्राइस लिखता हूं, इसकी प्राइस यहां पर लिखी हमने 10 रुपीज और इसकी प्राइस हमने लिखी यहां पर 20 रुपीज। अब सेटिस्फेक्शन लेवल बताओ किससे ज्यादा मिल रहा है, अब बराबर मिल रहा है भाई। हम यहां पर इस कमोडिटी में जितनी प्राइस पे कर रहे हैं ना उसकी 50% ही पैसा यहाँ दे रहे हैं अपन, तो हमारे को सेटिस्फेक्शन भी उसका 50% ही मिल रहा है। ये 100% सेटिस्फेक्शन, यहाँ पर 50% आधा मिल रहा है ना, यहाँ हम प्राइस भी तो आधी पे कर रहे हैं। यानी कि हम जब प्राइसेस डिफरेंट होती है ना तो हम कभी भी डायरेक्ट कंपेयर नहीं करते हैं, कमोडिटीज को कभी हम डायरेक्ट कंपेयर नहीं करेंगे। उसका रीजन क्या है, यहाँ पर हम 20 रुपीज पे कर रहे हैं, यहाँ पर हम केवल कितना रुपीज पे कर रहे हैं, 10 रुपीज। तो हम इसको कंपेयर करने के लिए इक्वल लाना पड़ेगा, दोनों एक लेवल पर हो तो कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। एक लेवल पर लाने का मतलब यहाँ पर हम 20 रुपए चुकाकर 100 का सेटिस्फेक्शन ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम 1 रुपया अगर इस कमोडिटी पर पे करें तो हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यानी कि हम इस सेटिस्फेक्शन को 1 में कन्वर्ट करेंगे, 1 रुपीज में कन्वर्ट करना। 20 रुपए स्पेंड करने पर 100 का सेटिस्फेक्शन, तो बताओ 1 रुपया स्पेंड करेंगे तो कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। कैसे करना पड़ेगा कि जितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही 20 से, 1 से निकालनी तो इंटू 1 करेंगे। ये तरीका होता है कि जितना अपन को दे रखा है 100, ये 20 पर है और अपन को 1 का चाहिए, यानी 20 रुपए का ये है। तो अब इसको ऐसे समझो, 20 रुपए खर्च करने पर 100 का सेटिस्फेक्शन। अगर हम इस पर 10 रुपए खर्च करते तो कितना मिलता, कितना मिलता, इसको आधा किया तो इसको भी आधा करो। और अगर अपन इस पर 1 रुपया खर्च करते तो 5 मिलता, यही होता ना। तो अपन सीधा ही क्या कर रहे हैं, 100 में 20 का डिवाइड करें, कितना आएगा, 5 ही आएगा। यानी कि अपन ने 1 रुपए y कमोडिटी पर खर्च किया तो 5 यूटिल्स का हमें क्या मिला, सेटिस्फेक्शन मिला है ना। 1 रुपीज स्पेंड करने से हमें इस पर कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 5 का। ये किस कमोडिटी के लिए है, y कमोडिटी के लिए। ऐसे ही x का भी हम अब कंपेयर करेंगे। x में हमें 50 टोटल सेटिस्फेक्शन है, उसके लिए हमने प्राइस कितनी पे करी है, 10, तो 1 रुपए पर कितना होगा, 5। अब दोनों इक्वल हो गए ना। यहां पर भी हमने इसको कंपेयर किया 1 रुपीज से, इस पे भी हम 1 रुपीज खर्च कर रहे हैं, दोनों कमोडिटी पर हम समान रुपए खर्च कर रहे हैं, सेम अमाउंट खर्च कर रहे हैं। फिर उसका सेटिस्फेक्शन कंपेयर कर रहे हैं पर कि हमें यहाँ पर 1 रुपए खर्च करने से 5 का सेटिस्फेक्शन है, यहाँ पर 1 रुपए खर्च करने से भी 5 का सेटिस्फेक्शन, दोनों इक्वल है। तो इस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो उस कंडीशन को हम कहेंगे डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन, है ना। तो इसमें डिसइक्विलिब्रियम में क्या हो सकता है, ये ग्रेटर भी हो सकता है, mu x अपॉन पी एक्स ग्रेटर हो सकता है, या फिर mu y अपॉन पी वाई ग्रेटर हो सकता है। यानी कि कंडीशन डिसइक्विलिब्रियम में क्या हो सकती है, mu x अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन mu y अपॉन पी वाई।
डिसइक्विलिब्रियम के अंदर। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, MUX अपॉन PX इज लेस देन MUY अपॉन PY। ये दोनों डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं, इसको हम क्या कहेंगे, डिसइक्विलिब्रियम। ये कंडीशन क्या है, डिसइक्विलिब्रियम है। कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में जाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, अगर सपोज ये पहली कंडीशन पे है, इस कंडीशन में है अभी कंज्यूमर और इसे इक्विलिब्रियम में जाना है, यानी कि अभी इससे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है और उसे इस पॉइंट पर पहुंचना है, क्या करना पड़ेगा कंज्यूमर को, उसके पास X कमोडिटी और एक Y कमोडिटी है, उसके कंजप्शन को या तो वो बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। इसको इस कंडीशन से यहां जाना है, मतलब इस वैल्यू को कम करना है ना उसको, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। उसके हाथ में प्राइस चेंज करना नहीं है, प्राइस मार्केट पे डिपेंड करती है, हमारे हाथ में नहीं, प्राइस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। हम इंडिविजुअल हैं तो हम प्राइस को जो चेंज नहीं कर सकते ना, लेकिन हम कंजप्शन को तो चेंज कर सकते हैं ना। कंजप्शन करना तो हमारे हाथ में, हम कंजप्शन को बढ़ा भी सकते हो कम भी कर सकते हैं। तो अपना जो लॉ ऑफ DMU है वो क्या कहता है, जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी का कंजप्शन इंक्रीज करते हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अभी हमें यहाँ यूटिलिटी इसके कंपैरिजन में ज्यादा मिल रही है, तो इसकी यूटिलिटी को हमें क्या करना है, यूटिलिटी को क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो यूटिलिटी को डिक्रीज करने के लिए कंजप्शन क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी कि इस केस से इस केस पर जाने के लिए जो X कमोडिटी है उसके कंजप्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे हम X कमोडिटी की ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, X से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अभी ज्यादा है, डिक्रीज होगा तो एक पॉइंट पर आके यहां इक्वल हो जाएगा। यहां पर X के कंजप्शन को इंक्रीज करेगा और Y के कंजप्शन को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि Y से उसे सेटिस्फेक्शन अभी कम मिल रहा है, तो कम मिल रहा है तो उसको कम सेटिस्फेक्शन करेगा तो ज्यादा मिलेगा, है ना। किसी कमोडिटी के हम लेस यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो MU ज्यादा होता है, ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो MU डिक्रीज हो जाता है। लॉ ऑफ DMU में अपन ने क्या लिखा था, पहली यूनिट 10 का सेटिस्फेक्शन, दूसरी यूनिट 8 का सेटिस्फेक्शन, तीसरी यूनिट 6 का सेटिस्फेक्शन। जैसे जैसे हमारे कंजप्शन की यूनिट इंक्रीज होती जाएगी, यूटिलिटी भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। यहां पर हम X के कंजप्शन को तो इंक्रीज करेंगे और Y के कंजप्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा अपन। अगर कंज्यूमर इस कंडीशन में तो अपोजिट केस बन गया, यहां अब हमें Y की यूटिलिटी ज्यादा है और X की कम है, तो फिर इस केस में हमें Y के कंजप्शन को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा और X के कंजप्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये दोनों डिसइक्विलिब्रियम से कंज्यूमर कहां चला जाएगा, इक्विलिब्रियम केस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन है कौन सी, दो कमोडिटी के अंदर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसकी कंडीशन है। अब हम इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझेंगे और उसका डायग्राम बनाएंगे, किस तरह से अपन इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमने एक कमोडिटी की यूनिट्स कंज्यूम करी है। दो कमोडिटी हम ले रहे हैं क्योंकि दो या दो से ज्यादा कमोडिटी हमारे पास होनी चाहिए, तो अपन X और Y दो गुड्स यहां पर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, है ना, टोटल अपन 7 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं। X कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे उससे क्या मिलेगा, MUX। Y कमोडिटी कंज्यूम करेंगे क्या मिलेगा, MUY। यहां पर सपोज अपन को जो सेटिस्फेक्शन है वो मिल रही है 30 28 26 24 22 20 और 18। X कमोडिटी को हम कंज्यूम कर रहे हैं, पहली यूनिट उसकी कंज्यूम करी, 30 यूटिल्स का हमें क्या मिला, सेटिस्फेक्शन मिला है। ऐसे धीरे धीरे हमारा सेटिस्फेक्शन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। दूसरी कमोडिटी हम कौन सी ले रहे हैं, Y कमोडिटी, इसको भी हम कंज्यूम कर रहे हैं और इसको कंज्यूम करने से भी हमें कुछ न कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उसके सेटिस्फेक्शन की कुछ यूनिट्स में लिख रहा हूं यहां पर। सपोज यहां पर हमें मिला है 40 45 सॉरी 35 30 25 20 15 और 10। ये हमारा Y कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है। ये हमने केवल अज्यूम्ड डेटा लिए हैं, सेटिस्फेक्शन हमारा क्या हो रहा है, दोनों में डिक्रीज हो रहा है। अलग अलग कमोडिटी, दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल अलग अलग होगा। X से हमें ये सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और Y से हमें ये सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ये केवल और केवल क्या है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, अज्यूम्ड डेटा है, हमने केवल अज्यूम किया है। इसके अलावा भी कुछ और नंबर भी हम ले सकते हैं। अब हमारे पास दूसरी चीज, इनकी प्राइसेस हमने कितनी पे करी,
दूसरा क्या चाहिए, इनकी हमने प्राइस कितनी पे करी है। सपोज जो एक्स कॉमोडिटी है उसकी प्राइस हमारे लिए 2 रुपीज़ है, कितनी है 2 रुपीज़ है, और जो वाई कॉमोडिटी है इसकी प्राइस हम पे कर रहे हैं 5 रुपीज़। कितनी पे कर रहे हैं 5 रुपीज़। अब हमें कंपेयर करना है तो हमें पहले इसको 1 रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम 2 रुपये खर्च करके ये सेटिस्फेक्शन ले रहे हैं, तो इन पर हमने 1 रुपीज़ स्पेंड किया होगा तो कितना सेटिस्फेक्शन मिला होगा ये निकालना अपन को। ऐसे ही इसके लिए हम 5 रुपीज़ पे करके ये सेटिस्फेक्शन मिल रहा, तो इस पर 1 रुपीज़ स्पेंड करने से कितना सेटिस्फेक्शन मिला होगा। यानी कि हमें सीधा क्या करना है, जितना यूटिलिटी अपन को मिल रहा है उसमें उस कॉमोडिटी का प्राइस का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना। कंडीशन है MUX अपॉन PX और MUY अपॉन PY, प्राइस का क्या करेंगे, डिवाइड। पहला अगला कॉलम बनेगा MUX डिवाइड बाय क्या होगा, PX, और सेकेंड कॉलम MUY अपॉन PY। 2 का डिवाइड करना मतलब हाफ हो जाएगा, 15 में 2 का डिवाइड किया कितना आएगा 15, 28 में 14, ऐसे 1 बाय 1 कम होता जाएगा, 13, 12, 11, 10 और 9। ऐसे वाई कॉमोडिटी है उसमें हमें डिवाइड करना है, कितना आएगा 8, 7, 6, 5, 4, 3 और 2। हमने क्या किया, कॉमोडिटी की जो प्राइस थी उसका यूटिलिटी में डिवाइड किया, तो इससे अब पता चला है कि हम एक्स कॉमोडिटी पर 1 रुपीज़ स्पेंड करें तो ये सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वाई कॉमोडिटी पर ये 1 रुपीज़ स्पेंड करें तो इतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अभी इसमें अपन को ये देखना है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, लेकिन इक्विलिब्रियम के हमारे पास क्या होना चाहिए, MUM की कंडीशन होनी चाहिए। इसमें 1 यूनिट में और एक्स्ट्रा इंक्रीज कर रहा हूँ, 8 पॉइंट, है ना, 8 यूनिट एक और लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर 18 के बाद कितना आएगा 16, यहाँ 10 के बाद कितना आएगा 5, तो अब 16 में 2 का डिवाइड करो तो 8 और इसमें 5 में 1, ये हमारे पास कंडीशन हो गई। अब क्वेश्चन के अंदर एक इंफॉर्मेशन और होनी चाहिए, MUM। हम कंपेयर किससे करेंगे, MUM से। तो यहाँ पर सपोज आपको MUM गिवन है, MUM है 8, कितना है MUM 8। इसका मतलब ये है कि आप किसी कॉमोडिटी पर 1 रुपीज स्पेंड करते हो तो 8 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है, कितना 8 यूटिल्स का। अभी तक हमने पढ़ा था कि कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमें MUM को 1 मानना है, लेकिन अगर कोई फर्दर इंफॉर्मेशन दे दी तो जितना क्वेश्चन में लिखा होगा उतने हमें MUM को अज्यूम करना है। यहाँ पर कंडीशन में क्वेश्चन में दिया है MUM इक्वल्स टू कितना है 8 है, यानी कि हमें 1 रुपीज स्पेंड करने से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 8 के इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो हमारी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये वाली, इसमें सब जगह 8 आना चाहिए। MUX अपॉन PX में भी 8 होना चाहिए, MUY अपॉन PY में भी 8 होना चाहिए, और MUM भी कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। अगर ये तीनों पॉइंट जिस यूनिट पर इक्वल होंगे वो हमारे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। सबसे पहले अपन MUX अपॉन PX में 8 देखते हैं, लास्ट यूनिट पर आ रहा है 8, इसका मतलब X की हम कितनी यूनिट परचेज करेंगे 8 यूनिट, यानी X कॉमोडिटी की हमें कितनी यूनिट कंज्यूम करनी है 8 यूनिट कंज्यूम करनी। क्यों, क्योंकि 1 रुपीज स्पेंड करने से हमें 8 के इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो X कॉमोडिटी पर 8 का सेटिस्फेक्शन कहां पर आ रहा है, 8th यूनिट पर आ रहा है। X कॉमोडिटी की 8 यूनिट हम परचेज करेंगे तब जाके हमारा ये दोनों लेवल इक्वल होगा। ऐसे हम Y कॉमोडिटी की बात करें तो Y कॉमोडिटी के लिए हमारे को फर्स्ट यूनिट पर ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इसके आगे हमें कंजप्शन नहीं करना है। अगर हम कंजप्शन करेंगे तो इसका मतलब हम 8 रुपए के बराबर खर्चा कर रहे हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा, है ना। जितना हम खर्चा कर रहे हैं उसके इक्वल सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, उससे अगर कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो हम आगे कंजप्शन नहीं करेंगे। तो 2 कॉमोडिटी है तो दोनों की अलग अलग यूनिट्स आ रही है हमारे पास। X की वो 8 यूनिट परचेज करेगा, Y की ओनली 1 यूनिट परचेज करेगा। तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम इस केस में क्या है, कंज्यूमर बाय 8 यूनिट्स ऑफ X एंड 1 यूनिट ऑफ Y। कंज्यूमर X की कितनी यूनिट परचेज करेगा, ओनली 1 यूनिट, सॉरी 8 यूनिट्स, और Y की कितनी परचेज करेगा 1 यूनिट परचेज करेगा। ये इसके इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, है ना। ये 2 यूनिट्स अपन को मार्क करके बतानी है कि X Y की अपन 1 यूनिट परचेज करेंगे और X की 8, बिकॉज यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 8 है, और MUM की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया है 8। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 2 कमोडिटी केस। फिर इसका अपन एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एक बार ये टेबल आप नोट कर लो।
अब देखो इसमें डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन में वापस समझा रहा हूं कि कैसे अपन डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम में जाएंगे। सपोज इस एग्जांपल के अंदर कंज्यूमर जो है वो 6 यूनिट पर है, अभी कौन सी यूनिट पर है, 6 यूनिट वो कंज्यूम कर रहे हैं, 6 यूनिट से उसने कंज्यूम कर लिया, 6 यूनिट पर वो प्रेजेंट में है। अब उसे इक्विलिब्रियम में जाना है, तो इक्विलिब्रियम में जाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा। अगर हम 6 की बात करें तो 6 पॉइंट पर mu x अपॉन px की वैल्यू क्या बताइए। 6 यूनिट पर mu x अपॉन px कितना है, 10 है। यहां मैं कितना लिख सकता हूं, 10। 6 यूनिट पर mu x अपॉन px की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है। और इसी पॉइंट पर mu y अपॉन py कितना है, 3 है। और mu m कितना है, mu m कितना है, 8 है। तो ये सब कुछ 8 के इक्वल होने चाहिए, तो ये वैल्यू भी 8 होनी चाहिए, ये वैल्यू भी 8 होनी चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। तो अब इसका 8 होने के लिए अपन को ऊपर जाना पड़ेगा कि नीचे जाना पड़ेगा। x के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा ना। नीचे जाने का मतलब इसकी यूनिट 6 से 7 कंज्यूम करेंगे, फिर 8 कंज्यूम करेंगे, यानी कि हम x का कंजप्शन क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। x का कंजप्शन इंक्रीज होगा। तो ये जो कंडीशन है ना, अभी mu x अपॉन px इज ग्रेटर देन mu y अपॉन py, ये कंडीशन है ना। 10 ज्यादा है 3 कम है ना, तो अपन को इक्वल में आना है। तो इक्वल में आने के लिए हमें इसके कंजप्शन को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। x का कंजप्शन हम क्या करेंगे, इंक्रीज। तो यहां पर हमने यही कंडीशन थी, mu x अपॉन px इज ग्रेटर देन mu y अपॉन py। तो मैंने लिखा था ऊपर जाने के लिए अपन x के कंजप्शन को इंक्रीज करेंगे। तो x हमारा अभी 6 पे था, तो 6 से 7 और 7 से 8, यानी कि x का कंजप्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब y की बात करते हैं, तो y पर अपन इस पॉइंट पर है और इससे हमें यहां पहुंचना है, 3 से 8 पर जाना है। तो ऊपर उल्टा जाना पड़ेगा ना, 6 से 5, 5, 4, 3, 2, 1, उल्टा चलेंगे, यानी कंजप्शन बढ़ाएंगे कि कम करेंगे, कम कर देंगे। तो y का कंजप्शन हम क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो इस पॉइंट पर आते ही ये 8 हो जाएगा, ये 6 पॉइंट से यहां पर आते ही 8 हो जाएगा और दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, चलो अब इसका अपन डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम पे कैसे शो होगा, यूनिट्स कितनी है हमारे पास, 8। कहां पर शो होती है, x एक्सिस पर। तो 1 से 8 तक अपन को यूनिट मार्क करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 यूनिट्स। और y एक्सिस पर अपन को क्या शो करना है, देखो इस mu x और इस mu y से अपन को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे हम कंपेयर भी नहीं कर रहे, हम कंपेयर इसको डिवाइड करने के बाद कर रहे हैं। तो अपने पास ये वैल्यू है, इसको हमें y एक्सिस पे प्लॉट करना है। मैक्सिमम कितना 15 है ना, तो मैक्सिमम 15 है, कितना कितना ले, 2, 2 से ले लेते हैं, 3 ले। 3 में दिक्कत रहेगी मार्किंग के अंदर, 2, 2 से ज्यादा सही होगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, mu x अपॉन px, mu y अपॉन py और mu m। mu m हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जैसे हमारे सिंगल कमोडिटी केस के अंदर mu m इंटू px कांस्टेंट था। तो अब यहां पर जो mu m है वो कितना है, 8 है, यानी हम पहली यूनिट परचेज करेंगे तब भी mu m की वैल्यू कितनी रहेगी, 8 रहेगी। और चाहे हम 8th यूनिट परचेज कर ले तब भी mu m की वैल्यू कितनी रहेगी, 8 ही रहेगी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो वो 8 पर मैं इसको सीधा कांस्टेंट लाइन बना रहा हूं इस तरह से। ये लाइन हमने इस तरह से क्यों बनाई, क्योंकि पहली यूनिट पर भी mu m 8 होगा, सेकंड पर भी 8, थर्ड पर भी 8, 4 पे भी 8, 5 पर भी 8, 6 पर भी 8, 7 पर भी 8 और 8 पर भी 8। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ये लाइन कौन सी है हमारे पास, mu m, जो किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। अब हमें इसमें 2 लाइनें बनानी है। 2 लाइनें कौन सी बनेगी, एक mu x अपॉन px की और दूसरी mu y अपॉन py की लाइन। x अपॉन px हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट यूनिट पर mu x अपॉन px कितना है, 1 पर 15 है, 1 पर 15 मार्क करना, 16 और 14 के सेंटर में, फिर 2 पर 14, 3 पर 13,
पर 10, 7 पर 9, 8 पर 8 ये तक है। इन पॉइंट्स को आप नोट करो। अब थोड़ा सा स्केल से प्रॉपर बनाओगे तो एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन है। तो मेरा मार्किंग ऊपर नीचे हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। मैं इसको स्ट्रेट करता हूँ, आप मार्किंग से करिए, हो जाएगा। मैं इसको स्ट्रेट करता हूँ इस तरह से, ये स्ट्रेट लाइन। इसको हम आगे ले जाएंगे तो नीचे चली जाएगी। अगर आगे यूनिट होती तो नीचे बन सकते। ये जो लाइन, इसका नेम क्या है? MUX मतलब ये कौन सी यूनिट पर आ रहा है? 8 यूनिट पर, क्योंकि हम x की 8 यूनिट की परचेज करेंगे। अब ऐसे MUY को करना है। 1 पर कितना? 8 1 पर 8 यहाँ पर 2 पर 7 2 पर 7 यहाँ आएगा 3 पर 6 4 पर 5 5 पर 4 6 पर 2 और 1। ये लाइन इस तरह से, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। जो आप बनाओ, ये जो लाइन इसका नेम क्या है? MUY और ये जो MUM लाइन, इसको ये यहाँ इंटरसेक्ट करना है। कौन सी यूनिट पर? फर्स्ट यूनिट। ये एक E1 पॉइंट, इसका नाम हमने दिया E, इसका नाम दिया E1। मतलब ये जो कॉमोडिटी है कौन सी है? ये लाइन किसके लिए? MUY और P1, यानी कि हमारे लिए Y कॉमोडिटी का इक्विलिब्रियम है। और ये वाला जो इक्विलिब्रियम है कौन सी कॉमोडिटी का है? X टाइप। लेकिन इस डायग्राम से हमें ये शो हो रहा है हमें X की कितनी यूनिट कंज्यूम करनी है? 8 और Y की कितनी कंज्यूम करनी है? 1 4 नहीं 5। इस तरह से हम डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।